ट्रेन का भूत धीमी आवाज में गूंजते पहियों की खड़खड़ाहट के बीच रात की वह आखिरी पैसेंजर ट्रेन सरक रही थी। कोच नंबर S5 में नीता अपनी सीट पर बैठी थी। सामने वही मोटी, पुरानी, धूल से भरी किताब पड़ी थी। कवर पर बने धुंधले चेहरे को देखकर ही दिल कांप जाता था। पर जिज्ञासा ऐसी चीज है जो डर से भी जीत जाती है। नीता ने पहला पन्ना खोला ही था कि हवा अचानक ठंडी पड़ गई। लाइट एक पल को झपकी और तभी ये कौन किताब के अंदर से जैसे कोई फुसफुसाहट उठी। शब्द लहराए और पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। नीता का दिल धड़क उठा। उसने डरकर किताब बाहर फेंक दी, सीधे चलती ट्रेन से। लेकिन जैसे ही किताब उसके हाथों से दूर गई, एक सफेद धुआं नीता के चेहरे से टकराया और वह सीट से गिरकर बेहोश हो गई। उसी क्षण ठीक उसी दरवाजे के पास खड़ा टिकट चेकर उछलकर नीचे गिर पड़ा। चीखें गूंज उठी। लोग दौड़े, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि चेकर को गिराने वाला कोई आदमी नहीं, किताब से निकला वही साया। हंगामा मचा हुआ था। तभी ट्रेन में सफेद कपड़ों में एक भिक्षु आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने नीता की नब्ज देखी और तुरंत कहा, किताब फेंककर अच्छा नहीं किया। अब कहानी ने उसका पीछा पकड़ लिया है। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही उसने नीता को अपने कंधे पर उठाया और अगले स्टेशन पर उतर गया। वहां उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। रेल पुलिस पीछे पीछे वहां पहुंची। टिकट चेकर की हालत गंभीर थी, पर जान बच गई थी। लेकिन जब पुलिस कोच की तलाशी लेने लगी, मानो वह कभी थी ही नहीं। अस्पताल में नीता होश में आई तो उसकी कलाई पर नीली उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, ऐसे जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा हो। नीता धीमी आवाज में बोली, वाह, वही था किताब वाला आदमी, धुआं बनकर आया मेरे बिल्कुल पास। डॉक्टरों ने उसकी बात को सदमा समझकर नजरअंदाज कर दिया, पर भिक्षु ने धीमे से कहा, कहते हैं इस किताब को पढ़ने वाला कभी वैसा नहीं रहता, क्योंकि मैं कहानी नहीं लिखी। कहानी में किताब के अंदर भटकता हुआ एक असली यात्री है। किताब आज भी ढूंढी नहीं गई। रेलवे ने ट्रैक, पटरियां, बोगियां सब जगह खोज मारी, पर किताब कभी नहीं मिली। फिर भी कई यात्रियों ने दावा किया है कि कुछ रातों में तेज चलती ट्रेन की खिड़कियों पर एक फटा हुआ पन्ना चिपका मिलता है, जिस पर आधा चेहरा छपा होता है और नीचे लिखा होता है, कहानी तुम्हारे साथ आगे बढ़ेगी।